चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा से नवम भाव में जब मंगल गोचर में आएगा तब क्या होगा। पहला, इंसान जो है माने जातक, जातक को अनादर अनादर होना स्वाभाविक होगा। जातक का अनादर होना स्वाभाविक होगा। स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, सूखा रोग की सामना करना पड़ेगा, शरीर निर्बल रहेगा, भाग्य विडंबना देता है जिसके कारण धन इत्यादि का थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मंगल का वहां पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा पैदा होता है जब जब मंगल नाइन्थ हाउस में आएगा चंद्रमा से, क्योंकि उस समय बेसिकली जो होता है वो है रोजगार में बड़ी विडंबना होती है, रोजगार कम हो जाता है। ऐसा भी मैंने कभी कभी देखा है कि मतलब हो सकता है कि किसी किसी जातक में मैंने ये भी देखा स्ट्राइक हो गया अचानक। जैसे बेसरकारी जो काम है उसमें स्ट्राइक होने की वजह से 2-3 महीना के लिए जो है आपका उसका मंथली इनकम बंद माने रुक जाता है। पैसा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है माने उस महीना में ना मिले। इस तरह का चीजें देखा है। ऑपरेशन होने का मतलब खतरा बना रहता है। और जातक बहुत सारे समय ये इस तरह का विडंबना की वजह से धर्म विरुद्ध आचरण करना जातक के लिए मतलब मजबूरी हो जाता है। चंद्रमा से दसम भाव में जब मंगल गोचर करेगा तामसिक भोजन जातक को प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ दो प्रकार के खाद्याभ्यासी हैं, एक है नॉन वेज खाने वाले, एक है वेज खाने वाले। तो जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनके लिए तो नॉन वेज कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके खाद्याभ्यास में उस समय उस दौरान हो सकता है नॉन वेज ना मिले। अपनी जो जिस खाद्याभ्यास से वो बचपन से परिचित है वो नहीं मिलेगा। और वही जो आपका वेज खाने वाले हैं हो सकता है उनको भी अपने खाने में वो अपना परिचित जो व्यंजन है या परिचित खाद्य मतलब खाद्य पदार्थ है वो नहीं मिलेगा। चंद्रमा से दसम भाव में जब मंगल गोचर करता है तो रोजगार में बड़ी विघ्नता उत्पन्न होती है। चोरों का भय इंसान को डिस्टर्ब करता है। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे उल्लेख करना बहुत जरूरी है। बाराही संगीता जो किताब है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो मंगल जब 10th में मतलब चंद्रमा से दसम में गोचर करता है तो धन की प्राप्ति करवाता है। और नेचुरली अगर हम देखें वैसे मंगल का 10th हाउस में माने चंद्रमा से 10th हाउस में भ्रमण में मिश्र फल मिलता है। धन की प्राप्ति होती है बट
बाकी सारी चीजों में थोड़ा माने विघ्न होते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। चलिए, चंद्र से एकादश भाव में मंगल का गोचर, ये नोट आप लोग बाद में भी कर लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वीडियो देख देख के भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चंद्र से एकादश भाव में जब मंगल गोचर में आते हैं, 3, 6, 11 याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी पाप ग्रह जब उपचय भाव में गोचर करते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो 11 उपचय भाव है, यानी एकादश भाव में जब भी गोचर करेंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। क्या क्या होगा, रिजल्ट का फल क्या होगा, माने गोचर का फल क्या होगा? आ, रोग मुक्ति, धन की प्राप्ति, आय में मतलब कल्पनातीत वृद्धि होना, भूमि इत्यादि का लाभ होना, घर मकान में अचानक कोई प्राप्ति योग हो सकता है, मकान बनना शुरू हो जाए, या हो सकता है कि आपकी मकान बनी हुई मकान में मतलब अचानक किराएदार आपने लगा दे, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। माने जमीन जायदाद स्थावर संपत्तियों से इनकम, मैं कह सकता हूं। और आपके सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलना तय होता है। अगला, चंद्र से द्वादश भाव में गोचर जब करेंगे मंगल, तब क्या होगा? रिजल्ट है, घर से दूर जाना पड़ सकता है, धन का अपव्यय होना बहुत माने स्वाभाविक हो जाता है, यानी यूं कह सकते हैं कि धन का अपव्यय होता है, आंखों का प्रॉब्लम, भाइयों से अनबन, मानहानि, पुत्रों और स्त्री से कष्ट की प्राप्ति, और इसमें स्त्री को भी कष्ट होता है, स्त्री से कलह इत्यादि होता है। बुध का गोचर फल, चंद्र लगन से 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें भाव में जब जब बुध गोचर करेंगे शुभ फल देंगे। इसके अलावा जो बाकी शेष भाव है उसमें अशुभ फल देंगे। फिर दोबारा बताते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें भाव में जब जब गोचर करेंगे बुध तो अच्छे फल देंगे, अदरवाइज बाकी जितने भी भाव है उसमें बुध अच्छे फल नहीं देते हैं। नोट डाउन किए इसको, इतना जी तो जी। नोट डाउन कर लीजिए, इतना तो नोट जी डाउन कर सर। लीजिए। बाकी देखिए, बाकी जो मैटर है वो तो आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जनरल रूल बता रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं
वो भी बताएंगे। उसके बाद कैसे प्रैक्टिकली देखा जाएगा वो भी बताएंगे। प्रैक्टिकल माने मैं आप लोगों को इतना श्योरिटी दे सकता हूं कि आप लोग कभी भी गोचर का वीडियो अगर यूट्यूब में डालेंगे तो आपका गोचर 100% मिलेगा, इसका श्योरिटी दे सकता हूं। बाकी लोगों का गोचर फल तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि डेली का राशिफल, राशिफल मतलब गोचर फल बहुत ज्यादा आता है, बट वो आज तक मैंने किसी से मिलते हुए नहीं देखा। जैसे मेरा मेष राशि है, मैं हमेशा देखता हूं मेष राशि का राशिफल, बट आज तक कभी मिला नहीं है। देखता था कुछ हद तक इंटरेस्ट की वजह से, और कुछ हद तक जो है वो जानने की इच्छा की वजह से कि लोग कैसे कैसे गोचर फल निकालते हैं। बट इतना श्योर है हम कि आप लोग जब भी गोचर फल निकालेंगे और आज के राशि फल के हिसाब से अगर यूट्यूब में आप लोग अपना वीडियो देंगे तो वो 100% एक्यूरेट होगा, इसका भरोसा मुझे है। मैं उस जगह पे आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। अगर मैं भी कभी मान लीजिए क्या बोलते हैं मजबूरी बस अगर कभी आज के राशिफल लिखना स्टार्ट कर दूं या बोलना शुरू कर दूं, वो ऑथेंटिक होगा और उस पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये गुरुजी अगर समय मिले तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवा दीजिएगा गुरुजी, इसी बीच में कभी समय मिले तो गोचर के बीच में ही गुरुजी। नहीं नहीं, गोचर पूरा कंप्लीट कर देने दीजिए थियोरेटिकल, उसके बाद जी प्रैक्टिकल हम कई सारे करवाएंगे। जैसे जी गुरु। दशा दशा अंतर्दशा में कई सारे प्रैक्टिकल करवाए हैं, है जी ना? और आप लोगों ने देखा वो ऑथेंटिक है, वो सही जी बैठता गुरुजी। है ना? जी तो गुरुजी। वैसे गोचर का भी हम प्रैक्टिकल करवाएंगे। देखिए गोचर कई सारी चीजों का है सुमित जी। जी गोचर ये एक टूल्स मात्र है, मतलब हम जो ट्रांजिट देख रहे हैं ना, ये एक टूल्स है, उसमें कई 8 टूल्स होते हैं। जी माने ये अष्टवर्ग, षडवर्ग, ठीक है, माने कई सारे चीजों के साथ जी साथ में अभी जैसे हम सिर्फ चंद्र राशि देख रहे हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जी 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 गुरुजी। तब आपको समझ आएगा। बिल्कुल गुरुजी, उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएंगी गुरुजी। और जी जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूं भाई। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ट है, स्क्रीन दिख रहा है। जी जैसे मान लीजिए ये एक चार्ट है, ये इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये मान लीजिए ये किसी का बात चार्ट है, जी और यही अगर आज का राशि चार्ट माने गोचर चार्ट है, तो हमको इसमें कई सारी चीजें देखना होता है। जैसे एग्जांपल मेरे पास कई सारी चार्ट है। अच्छा, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ट्रांजिट चार्ट मैं बाद में दिखा दे रहा हूं। पहले कोई एक चार्ट ओपन कर देता हूं, रुकिए। एक एक चार्ट मैं ओपन कर दिया। जैसे देखिए ये मेरे पास एक चार्ट था, एसेंडेंट जो है वो आपका तुला लगन है, सेकेंड हाउस में राहु है। अब आज का ट्रांजिट अगर अपने को देखना है तो ट्रांजिट चार्ट भी यहां से निकलता है। अब ट्रांजिट देखिए, आज अक्टूबर 19 तारीख 2024, ओके, टाइम 20:19। ट्रांजिट में देखिए
हमको ये अच्छा, वेद इसमें नहीं लिखा हुआ है, वेद हम लोग नहीं करेंगे। आ, नेटल चार्ट का मून से इसका ये लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तारा देखा जाता है। तारा समझ रहे हैं? जी गुरु जी। हाँ, तो जैसे ये डेंजर तारा मतलब संगतिक मारक तारा के अंदर है, ये जन्म तारा, ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ हूं, है ना। ये जी पाया गुरु जी। नहीं सिखाया, पाया तो बाद में सिखाएंगे। ये पाया आता है। पाया शनि का भी पाया खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक मिनट, ये देखिए, ये आज का ये चार्ट है, ये आज का चार्ट है, ये नीचे वाला दिख रहा है। जी जी गुरु जी। ये जो है आज का चार्ट है। तो यहां से भी अपने को बहुत कुछ सीखना है। तो यहां मान लीजिए जैसे राहु है, अब राहु से भी तो गोचर हम देखेंगे। जी जैसे मान लीजिए यहाँ मून है, मून से गोचर तो हम अभी बता ही रहे हैं। जैसे जी भेनास है, तो भेनास से भेनास कहाँ जा रहा है उसका भी तो गोचर आएगा। भेनास से मून कहाँ जा रहा है उसका भी तो गोचर आएगा, उसका भी तो फल मिलेगा। जी ऐसा तो नहीं सिर्फ हम मून पे ही भरोसा करेंगे, बाकी चीजों पे नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। जी जी तो इन चीजों को जब जब हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, समझ आएगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर जो गोचर फल होगा, ट्रांजिट का जो ओरिजिनल रिजल्ट होगा, वो आप फोरकास्ट कर पाएंगे, वो आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। इसीलिए जी अभी तो थियोरिटिकल, अभी हम लोग एबीसीडी सीख रहे हैं गोचर का। जी जी गुरु जी। ठीक है, बहुत सारा चीज है गोचर में, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा नहीं सीखेंगे, है ना। उतना चीज सीखेंगे जिससे कि मेरा फोरकास्ट सही हो। ठीक है, जी ये पाया जी गुरु वगैरह बहुत एडवांस लेवल की बात है। हम्म। जी। लेकिन हम बेसिक और एडवांस ये दोनों चीज ही सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बेसिक सिखा रहा हूं। ओके। जी जी गुरु ये देखिए, ये टोटल आपका ये अंडर वेद, वेद, वेद का भी एक महत्व रखता है। ठीक है, वो सब वो ये सब आप लोगों को उतना सीखने का दरकार नहीं, बट इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। और उसमें फिर नक्षत्र का भी महत्व होता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ओके। जी गुरु जी। चलिए, चलिए, अगला लिखिए। चंद्र लगन से बुध जब जब गोचर करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें भाव में, ये लेकिन हिसाब रहेगा चंद्रमा से। चंद्र, आपका चंद्र मतलब जो आपका जन्म राशि है, वहां से दो, माने उस चंद्र को लगन मान लीजिए आप। लगन उस चंद्र लगन से सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, छठा हाउस, आठवां हाउस, 10वां हाउस और 11वें भाव में जब जब गोचर बुध करेंगे, तब तब अच्छा फल देंगे, बाकी भावों में अशुभ फल देंगे। अब उसको डिटेल थोड़ा लिख लीजिए। जब चंद्र लगन में गोचर में बुध आएंगे, तो फालतू का मतलब चुगलखरी का, चुगलखरी में जो है समय बीत जाएगा।
जितने दिन तक बुध उस राशि में रहेंगे उतने दिन तक जातक अप्रिय शब्द का जो है वो प्रयोग प्रयोग करता रहेगा। छोटे छोटे झगड़े होते रहेंगे। लोगों से आ, फटकार मिलता है। मतलब उनके करतूत इस तरह का होता है कि अगर वो प्रॉपरली सहज समझ के अपने आप जातक अगर खुद को समझ से बाहर परे जाकर बात करे तो फिर लोगों से फटकार मिलता है, आदर सत्कार नहीं मिलता। धन हानि का योग बन जाता है, माने धन आने का डर रहता है। बंधन योग बन सकता है। नेक्स्ट। गुरुजी, बंधन योग माने कारा? कोई भी बंधन योग सिर्फ कारावास नहीं होता सुमित जी। जी बंधन योग का मतलब मैं अगर आपको इतना अनादर करूं, ठीक है, और मैं कहीं पे भी मतलब मान लीजिए आपके उपयुक्त शयन कक्ष ना दूं। जी 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 मैं मान लीजिए आप मेरे घर आए सुमित जी, और मैं जी आप माने मेरे नौकर जहां सोते हैं मैं वहां पे आपको सोने की जगह दे दूं, तो जी बंधन जी जो हो गया ना भाई एक तरह का। जी 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 गुरु जी गुरु। आपको तो मेरी बराबरी में सोने की कक्षा देना चाहिए। जी गुरु जी। माने वही मुलायम जो क्या बोलते हैं बिस्तर में हम सोते हैं, अगर वो मुलायम बिस्तर में आपको ना दूं तो फिर आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं बंधन युग में आ गए हैं। जी गुरु क्लियर। जी गुरु। खाली कारावास ही बंधन नहीं होता भाई, जी बंधन जी जी तरह का होता है। ऐसा ऐसा यूं समझ लीजिए, एक छोटा सा एक चीज माने जहां पे आपको लगेगा कि आप बंधे हुए हो। जी 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 गुरु जी। मान लीजिए खाने में मेरा जो डाइनिंग टेबल है मैं आपको वहां खाने के लिए बैठाया है नहीं, जी नौकरों के साथ मैं आपको खाने पे बैठा दूं तो हुआ ना आपके लिए अपमानजनक चीज। जी 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 गुरु जी। वो तो आपको लगेगा ना कि आप बंधे हुए हैं, आपको लगेगा ना कब यहां से मैं निकल पाऊं। जी बिल्कुल गुरु जी। हो सकता है आपके शिष्टाचार की वजह से आपको निकलने में देरी होगा। अगर मान जी लीजिए जी 2 दिन 3 दिन जो भी होगा उसमें तो आप बंधन ही फील करेंगे ना। बिल्कुल गुरु जी। चलिए लिखिए अगला लिखिए। चंद्र लगन से सेकेंड हाउस में जब बुध गोचर करेंगे तो मैंने क्या बोला, सेकेंड 4 6 8 10 और 11वें भाव में अच्छे फल, यानी सेकेंड हाउस में जब गोचर में आएंगे बुध तो अच्छे फल मिलेंगे। क्या क्या होगा रिजल्ट, धन की प्राप्ति, आभूषण की प्राप्ति, तरह तरह का ज्वेलरी मिल सकता है, भाषण कला से धन की प्राप्ति,
विद्या की स्कोप, उन्नति का योग, उत्तम खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, लगेगा ऐसा कि हम बचपन में आ गए। माने ऐसा जैसे अचानक माने हम लोग जैसे बच्चों में जब बच्चे रहते हैं तो बड़े हमें कितना आदर सत्कार करते हैं, वैसा अचानक फील होगा, अरे वाह, मुझे तो लगता है मैं बचपन में आ गया हूं। ऐसा फील हो सकता है। यानी सगे संबंधियों से अचानक कोई गिफ्ट मिलना, कुछ होना, है ना, जैसे बचपन में होता है। जब बचपन में जब हम लोगों का बर्थडे होता है तो बड़ी बड़ी मतलब छोटी या बड़ी बहुत सारे गिफ्ट मिलने लगते हैं। कोई लाके कैडबरी देता है, कुछ देता है, कुछ भी देता है ना। इस तरह का माहौल पैदा होगा। नेक्स्ट, अगला लिखिए। चंद्र के तीसरे भाव में बुध का गोचर, साहस में कमी, भाई बंधुओं से झगड़ा, धन की हानि। वहां एक एक्सेप्शन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू वाराही संगीता। वाराही संगीता में बोला गया है कि चंद्र के तीसरे भाव में जब जब बुध आएंगे तो मित्रों से, माने अपने दोस्तों से धन की प्राप्ति करवाता है। धन हो, कोई भी चीज का प्राप्ति करवाता है। धन हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, या कोई नया मौका हो सकता है, काम की मौका, कुछ भी, माने कुछ ना कुछ प्राप्ति योग बनाता है। परंतु इतना तो 100% है कि व्यक्ति डरा हुआ होता है, और डर के मारे वो भागते फिरते रहता है। अच्छा, ये वाराही संगीता संगीता बार बार मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं गुरु जी। बराह मीर का नाम नहीं सुने हैं? हाँ हाँ, 12 मिनट गुरु जी, हाँ। वही पिता पुत्र। बराही। हाँ, बराह जी का जो पुत्र है बराह, और उसके बाद मीर। जी तो जी गुरु बराह जी। जी जो संगीता लिखे हैं उसको बाराही संगीता बोलते हैं। जी गुरु जी। मैं आपको पूरा निचोड़ दे रहा हूं। बिल्कुल गुरु जी। मतलब इतने सारे किताबों पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला लिखिए। चंद्र लगन से चौथे भाव में बुध,
तो अच्छा होगा, क्योंकि 2 4 6 8 10 11 में बुध अच्छा फल देता है ना। तो चतुर्थ भाव में जब जाएंगे बुध गोचर के गोचर में, तो उस समय फिर जमीन जायदाद की प्राप्ति होना, माता को सुख मिलना, उच्च उच्च पदस्थ लोगों से मिलना, या उनसे मित्रता की मतलब मित्रता होना, घरेलू शांति, स्त्री से अच्छी संवाद, जमीन जायदाद में वृद्धि, इत्यादि इत्यादि। और भी बोल सकते हैं, विद्वानों से मित्रता, सज्जनों से मित्रता। नेक्स्ट, बुध चंद्रमा से पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये 2 4 6 8 10 11 के अंदर नहीं आता है पंचम भाव, यानी पंचम भाव में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्या होगा? मानसिक पीड़ा, वैचारिक मतभेद, स्त्री पुत्रों से विवाद, आर्थिक परेशानी। प्रेम होते होते नहीं होगा, मतलब एक पुरुष के लिए पंचम भाव प्रेम का भी है, तो प्रेम होते होते नहीं होगा। अच्छी संवाद तो होगी, स्त्रियों से संपर्क लगेगा, माने दिल के अंदर लड्डू फूटेगा, बट वो लड्डू बनेगा नहीं, वो पिघल जाएगा। प्रेम में विफलता। नहीं भाई, मैंने हम्म। बोला लड्डू फूटेगा तो दिल के अंदर, लेकिन वो जी जी लड्डू विफल हो जाएगा। मतलब विफलता नहीं है, प्रेम होते होते नहीं होगा। जी जी। बुध अब चंद्रमा से छठे भाव में आएंगे। अगला